Hello everyone, welcome to iExamB which prepare 50% faster. So I, Akansha Agarwal, your reasoning mentor is again with you. Hopefully your preparation is going well. आप सभी लोग की preparation अच्छी चल रही होगी सारे exams की और you could be the next number in our selection of RBI, NABARD, SEBI and many of the government examination you are preparing for. So this is your reasoning mentor and I hope with my experience I would be able to provide you accuracy and time management more in reasoning. So reasoning में सबको अच्छी लगती है रीजनिंग करना प्रैक्टिकल है लेकिन टाइम कम कैसे करें सो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट की क्लैरिटी जैसे जैसे आपके साथ आती जाएगी प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम क्वेश्चन को लेके रिड्यूस होता जाएगा सो लेट गेट स्टार्टेड सो टुडेज मोटिवेशन थॉट इज see your future will definitely thankful for what you are doing today so whatever your hard work you are doing right now it will be paid off and you will whenever you will look back in your past then you will be feeling more happier than today right so always do something that future will thankful for you right so right action right decision right hard work will of course definitely pay off you in future सो अच्छी तैयारी करिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए डेडिकेशन दिखाइए अपना डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करिए और सक्सेस आपकी 100% आपके कदम चूमेगी राइट सो इन माय प्रीवियस सेशन मैंने स्लॉगिज्म पार्ट 1 प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे वहाँ पे स्लॉग पार्ट 1 का यूट्यूब लिंक दे रखा है वहाँ पे आप क्लिक करिएगा पार्ट 1 में आई एक्सप्लेन यू अबाउट द हाउ यू नीड टू रिलेट ऑल सम एंड नो ओके सो ऑल को कैसे रिलेट करना है सम को और नो को हम पार्ट 1 में देख चुके हैं आज हम कुछ केसेस करेंगे और डेफिनेटली ये केसेस अगर आपने आई विल गारंटी यू अगर अगर आपने ये तीनों केसेस अच्छे से समझ लिए तो आने आगे वाले आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं ओनली है आ फ्यू है एटलीस्ट है सम नॉट है जितने भी केसेस में आप कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूजन बिल्कुल कंफ्यूजन का दी एंड हो जाएगा बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और चीज़ों पे वर्क करिए देखिए पहली चीज़ मैं एक बता दूं स्लॉगिज्म में मैं एक फैमिली रिलेशन की बात करती हूँ चार ही यहाँ पे आपके रिश्तेदार होंगे या तो कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या कोई फ्रेंड होगा या कोई आपका एनिमी होगा या कोई स्ट्रेंजर होगा अगर इन चार वर्ड्स को आपने अच्छे से रिलेशन को आपने अच्छे से आप जानते हैं प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में ऐसे हैं तो आप बहुत जल्दी स्लॉग को कैच कर लेंगे बेस्ट फ्रेंड ऑल फ्रेंड सम कुछ फ्रेंड को हम सब कुछ बताते हैं कुछ को नहीं भी बताते हैं जिसको हम सब कुछ बताते हैं वो बेस्ट फ्रेंड हो गया ऑल जिसको हम कुछ बताते हैं वो हो गया हमारा फ्रेंड जिसको हम कुछ नहीं बताते वो हमारा एनिमी और जिसको हम जानते ही नहीं हैं वो है स्ट्रेंजर सो इसी पैटर्न से हम चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें इजी हो जाएंगी हमारे लिए करना सो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी सम बी आर सी एंड कंक्लूजन पे हम यहाँ बात करते हैं सम सी आर ई अब आप देखिए ए एंड सी व्हाट इज द आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी ए का सी से क्या रिलेशन है क्या ये एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते ये स्ट्रेंजर है जब भी दो एलिमेंट आपस में स्ट्रेंजर रिलेशन होगा तो यहाँ पे कोई भी इनके बीच में रिलेशन नहीं होगा और यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% नहीं होगी दैट मीन्स सम सी आर ए यहाँ पे ये गलत हो गया all ARC, A or C again are having a stranger relationship. They are not related. When they are not related, there is cannot be anything definite about it. ये भी यहाँ पे wrong हो गया. Some C or B, some C or B, C and B. अब आप देखिए C और B यहाँ पे कैसे related हैं? यहाँ पे related हैं some से. C और B some से related है तो some B R C है तो some B R C R B हो गया easy. ओके अब इसी पैटर्न पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेगा ऑल ओप्पो और मोबाइल सारे ओप्पो मोबाइल हैं सम मोबाइल और फोन ओके नाउ सम फोन्स आर ओप्पो अब आप चेक करिए ओप्पो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ओप्पो एंड फोन तो यहाँ पे क्या हो गया स्ट्रेंजर और जब ओप्पो और फोन स्ट्रेंजर है तो कोई भी चीज डेफिनेट होगी नहीं ऑल ओप्पो और फोन सारे ओप्पो फोन है अगेन सेम रिलेशन स्ट्रेंजर तो ओप्पो फोन का कोई भी रिलेशन नहीं है इसलिए डेफिनेट नहीं सम फोन है मोबाइल आर रिलेटेड विद ईच अदर विद द रिलेशन ऑफ सम यस इट इज राइट नाउ दिस इज अ डेफिनेट केस है ना
कुछ मोबाइल हैं और हो सकता, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम इसे पढ़ते हैं। ऑल मोबाइल आर ओप्पो इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब आप देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोबाइल एंड ओप्पो। मोबाइल का ओप्पो से क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन है सम। तो क्या सारे मोबाइल ओप्पो हो सकते हैं? अगर कुछ मोबाइल ओप्पो हैं तो सारे मोबाइल भी ओप्पो हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट क्या हो गया, सही। अगर मेरे कुछ दोस्त हैं, क्या सारे दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सम मोबाइल आर नॉट फोन, कुछ मोबाइल फोन नहीं है। अब देखिए, सम के केस में मैंने आपको बताया था, अगर सम ए आर बी है तो सिर्फ एक ही चीज़ 100% होती है, सम बी आर ए। इसके अलावा कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। तो सम मोबाइल आर नॉट फोन, ये बात गलत हो गई, क्योंकि डेफिनेट पूछ रहा है ना, हमें क्या पता कि बाकी ये वाला बी ए का पार्ट है या नहीं। सिमिलरली हमें नहीं पता ये वाला फोन का पार्ट मोबाइल का पार्ट है या नहीं। नेक्स्ट, ऑल फोन्स आर मोबाइल इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब आप सोचिए, फोन और मोबाइल के बीच में क्या रिलेशन है, सम। तो क्या सारे फोन मोबाइल ना हो, ऐसा हो सकता है? ऑल फोन आर नॉट मोबाइल इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे फोन मोबाइल, दिस इज अ वेरी गुड कंक्लूजन। आप सोचिए, क्या सारे के सारे मोबाइल, अब आप लोग को दिमाग में, कई स्टूडेंट दिमाग में डालते हैं कि पॉसिबिलिटी के सारे केसेस सही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वो पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं कर सकते जो हमारे डेफिनेट स्टेटमेंट को गलत कर दे। तो सारे के सारे फोन मोबाइल ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सारे के सारे फोन मोबाइल नहीं हुए तो सम मोबाइल और फोन, तो ये बात गलत हो जाएगी। और कोई भी पॉसिबिलिटी आप ऐसी नहीं बना सकते जो आपके स्टेटमेंट को गलत कर दे। सम ओप्पो आर नॉट फोन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओप्पो एंड फोन? अगेन स्ट्रेंजर। जब स्ट्रेंजर है तो कोई चीज 100% नहीं हो सकती, ना हाँ ना ना, इसलिए गलत। ऑल ओप्पो और फोन इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे, अगेन, अगर कोई स्ट्रेंजर है तो क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? हो सकता है। क्या वो आपका दुश्मन हो सकता है? हो सकता है। पॉसिबिलिटी के केस में स्ट्रेंजर में आपकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो क्या सारे ओप्पो फोन हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। दिस इज करेक्ट। आई होप दिस केस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यही तरीका है किसी भी फिगर को एनालाइज करने का। आप मैक्सिमम वहाँ पे कंक्लूजन्स लिखिए और उन कंक्लूजन को वन बाय चेक करिए, क्या हो सकता है और क्या नहीं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप चेक कर लीजिए। केस 2 पे वर्क करते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अब इसको कैसे वर्क करना है? स्टेटमेंट है सम ए आर बी, नो बी सी। अब यहाँ पे सम का केस भी है और नो का केस भी है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सम ए आर बी है, सम बी आर सी, ए होगा बिल्कुल। अब ए और सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो पहले रिलेशन की बात करते, ए का सी से हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे रिलेशन है। और ये रिलेशन है सम नॉट का, क्योंकि जो एरिया ए का बी में आ गया और बी का नो का रिलेशन है सी से, दैट मीन्स ये ए कभी भी सी नहीं होगा, यानी ए का कुछ पार्ट सी नहीं है, और ये चीज 100% है। सो ए से सी का, अगर हम ए से सी पे जाएं, ए से सी पे जाएं तो रिलेशन है सम नॉट का, लेकिन सी से ए पे जाएं, क्या पूरा सी कहाँ तक नहीं जा सकता? पूरा सी बी तक नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन इस पार्ट में तो आ सकता है। तो क्या सारा सी ए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ए हो सकता है, इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है? स्ट्रेंजर का। तो आप इस चीज को अगर रिलेट कर पा रहे हैं कि ए से सी सम नॉट का रिलेशन है और सी से ए स्ट्रेंजर का रिलेशन है, तो आप सारे के सारे कंक्लूजन बहुत इजीली और 100% एक्यूरेसी से वर्क कर लेंगे। लाइक सम ए आर सी, अब ए और सी में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सम ए आर नॉट सी, यस ये सही है। क्यों? कौन सा ए सी नहीं है? जो पार्ट बन गया बी का। ऑल ए कैन बी सी, सारा ए सी हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिए, सम नॉट और ऑल ए कैन बी सी,
ये दो स्टेटमेंट कभी भी आ जाए ये हमेशा एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। दोनों में से एक ही चीज एग्जिस्ट हो सकती है। अगर सम नॉट सही है तो ऑल नहीं हो सकता, और अगर ऑल सही है तो सम नॉट नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, इमेजिन करिए, अगर आप सारा ए उठाएंगे तो बी का पार्ट भी जाएगा, और बी जा नहीं सकता सी में, इसलिए क्या सारा ए सी हो सकता है? नहीं, सारा नहीं हो सकता, लेकिन क्या कुछ ए सी हो सकता है? यस। एंड सम सी आर नॉट ए। अब देखिए, सी का ए से मैंने अभी बताया आपको स्ट्रेंजर रिलेशनशिप है, तो सारा सी ए हो सकता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ सी ए नहीं है? गलत। लेकिन क्या सारा सी ए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस केस को एक बार फिर देखिएगा, आप अपनी खुद नोटबुक पे बनाइए और सारे केसेस लिखिए और चेक करिए कौन सा एग्जिस्ट हो सकता है और कौन सा नहीं। अब इसी केस टू को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वर्क करते हैं। I'll give you time, take the screenshot of this question and solve this conclusion whether they're right or wrong. Okay, so some laptop are desktop, no desktop is TV. This question I give you as a task so that you can check your answers by the help of the case 2. Okay, let's move on to case 3. Okay, again now this is a pretty good question and this often come, मतलब 90% चांसेस हैं इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड नो सी इज डी। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूजन आपको दे रखा है सम ए आर सी, व्हाट इज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये जो पार्ट है इसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो ए बी से भी रिलेटेड है, ए सी से भी रिलेटेड है, तो सम ए आर सी, यस। ओके, नाउ अब अगर मैं इस पार्ट को कट कर दूं, ओके, इफ आई कट इट दिस पार्ट, तो यहाँ से बी भी कट होगा और सी भी कट होगा, राइट? ओके, और ए भी कट होगा, राइट? क्योंकि तीनों यहाँ पे मिले हुए हैं। तो अगर हम कहते हैं सम ए आर नॉट डी, अब आप चेक करिए ए डी का क्या रिलेशन। अगर मैं यहाँ सारा ए पिक करती हूँ तो बी का पार्ट भी आएगा जो डी में नहीं जा सकता, राइट? सी का पार्ट भी आएगा जो डी में नहीं जा सकता। इसका मतलब कुछ ए ऐसा 100% है जो डी नहीं है, इट इज करेक्ट। ऑल बी आर नॉट सी। ओके, अब इसको दो तरीके से पूछा जाता है, सारा का सारा बी सी नहीं है, ऑल बी आर नॉट सी। अब यहाँ तो सारा बी सी है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नो बी सी, आई थिंक ये यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट होना चाहिए था। ओके, सो इफ आई से ऑल बी आर नॉट डी, नॉट इज करेक्ट। क्या सारा, सो नो, सारा बी सी के अंदर है, सी का नो का रिलेशन है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी? दैट वुड बी नो। भाई अगर आप एक रूम में हैं और आपका रूम एक घर में है, सो दिस इज योर रूम एंड दिस इज योर हाउस, और हाउस पे लॉक लगा है तो पूरा घर ही लॉक कहलाएगा, राइट? इसका मतलब अगर बी बंद है सी के अंदर और सी में नो का रिलेशन है डी का, तो बी का भी डी से नो का रिलेशन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, राइट? सो अगर हम इस पे वर्क करें, ओके, सो यहाँ पे हम इसको इंस्टेड ऑफ सी हम यहाँ डी कर देते हैं, तो ऑल बी आर नॉट डी, करेक्ट। अब ऑल नॉट और नो बात एक ही है, इसको बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है, और हम सारा का सारा बी ए डी नहीं है या कोई भी बी डी नहीं है, बात एक ही है, दोनों सही है। अब बताइए ऑल ए कैन बी डी, अभी हमने देखा सम नॉट करेक्ट है, जब सम नॉट करेक्ट है तो ऑल हो ही नहीं सकता, लेकिन सारा डी ए में जा सकता है। अब यहाँ से बात करते हैं डी का क्या रिलेशन है ए से। डी का स्ट्रेंजर रिलेशनशिप है किससे? ए से। कैसे? क्योंकि अगर मैं सारा डी उठाऊं तो डी यहाँ तक ही तो नहीं आ जा सकता ना, दिस पार्ट, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट डी कुड कम। सो डी को क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सारा डी ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी। ऑल ए, ऑल सी कैन बी ए, ये बिल्कुल सिंपल सा है, सम का रिलेशन है। अगर सम ए आर सी है एंड सम सी आर ए है, दोनों में सम का रिलेशन है, तो सारा सी ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे आप एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करिए और कितना चीज़ें आसान बन जाएंगी वर्क करने के लिए। इसी केस 3 का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, और मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में शो होगा। सम सर्कल आर ओवल, ऑल ओवल आर स्क्वायर, नो सर। तो इस टाइप के जो वेन डायग्राम्स होंगे
और उसको अब कैसे वर्क करते हैं, अब इसे चेक करते हैं। ये प्रीवियस एग्जाम केस पे ही बेस्ड है। सम स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल राइट, सम स्क्वायर नॉट सर्कल, नो। क्यों? क्योंकि सर्कल और स्क्वायर में रिलेशन किसका है, सम का, और जब सम का रिलेशन होता है तो एक ही चीज 100% होती है। कुछ है सर्कल स्क्वायर है तो कुछ स्क्वायर सर्कल है, कुछ स्क्वायर सर्कल नहीं है, हम नहीं कह सकते, वी आर नॉट श्योर। सम सर्कल आर नॉट ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड ट्राइंगल? इट्स ऑफ सम नॉट बाय विच एलिमेंट, क्योंकि कुछ सर्कल ओवल बन गए, जो ओवल हैं वो स्क्वायर हैं सारे के सारे, और नो का रिलेशन है ट्राइंगल से। तो कुछ सर्कल जो आपके ओवल में आ गए वो कभी भी ट्राइंगल नहीं, इसका मतलब ये बात सही हो गई। जब कुछ नहीं है तो सारे सर्कल ट्राइंगल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ 100% ट्राइंगल में नहीं जा सकते। अब ट्राइंगल से सर्कल का क्या रिलेशन है? ट्राइंगल का सर्कल का रिलेशन है स्ट्रेंजर का। तो क्या सारे के सारे ट्राइंगल सर्कल में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। तो और ट्राइंगल कैन बी सर्कल। और जब सारे ट्राइंगल सर्कल हो सकते हैं तो कुछ ट्राइंगल सर्कल ना हो, या मैंने अभी आपको बताया था सम नॉट और ऑल हमेशा वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ पे अगर ऑल की आपकी पॉसिबिलिटी सही है तो सम नॉट यहाँ पे गलत होगा। भाई जब सारे बन सकते हैं तो कुछ नहीं है, इससे डेफिनेट होने का कोई मतलब ही नहीं है। And all oval are not triangle, again the same thing. What is the relation between oval and triangle? Oval square के अंदर है, square का no का relation है triangle से, तो सारे oval triangle नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। So in this way you would be easy enough to solve the slog question। और ये केसेस अब कहीं पे भी कोई भी डायग्राम है उस पर कंप्लीट कर सकते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी जो आपके ऑन ग्रोइंग ट्रेंड हैं, ओनली, आ फ्यू, एटलीस्ट, सम नॉट, जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, उससे पहले आप स्लॉग का कंसेप्ट क्लियर करिए अपना, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और वो भी हाई लेवल क्वेश्चन। और स्लॉग में हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, जिसमें हम रिवर्स स्लॉगिज्म तक बात करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्लॉग की कंप्लीट हो जाए और आपका एक भी मार्क्स यहाँ पे बच के ना जाने पाए। सो आई एम assuring you if 5 question you will get, you can score 5 out of 5 in slog. So stay tuned with me with more of my videos, एंड आई होप सभी अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। डू वॉच बीपीडिया फॉर द डेली अपडेट्स। जीके बहुत इंपॉर्टेंट, जीए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में, एंड आई होप डेली प्रैक्टिस विल इंक्रीज योर मार्क्स। सो आई होप सभी ने सब्सक्राइब करा होगा चैनल। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन and download our app, and please do rate our app. It will be helpful for you to improve better. Thank you for all your time. I hope you like the session. Please do comment and give your feedback about this log class. Thank you.